बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यू आर मेंटोर। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देखेंगे काउंट के पूरे 5 फंक्शंस। तो ये देखेंगे पांचों के पांचों फंक्शंस कैसे काम करते हैं और कितने आसान तरीके से इनको यूज़ किया जा सकता है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये कितने आसान फंक्शंस हैं। चलिए जी, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो आ चुके हैं। सबसे पहले जो फंक्शन है वो है काउंट का। काउंट के फंक्शन के लिए मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को समझ लें ताकि आपको वो फंक्शन यूज़ करना आसानी से आ सके। तो इसकी डेफिनेशन है टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन ओनली नंबर्स यूज़ द काउंट फंक्शन। मीन्स आपने जब भी कभी नंबर्स वैल्यू को काउंट करना हो तो आप काउंट के फंक्शन को यूज़ करेंगे। काउंट का फंक्शन किससे काउंट करेगा? सिर्फ और सिर्फ नंबर वैल्यूज़ को। तो देखते हैं ये फार्मूला या ये फंक्शन कैसे काम करता है, जिसके लिए नीचे रोज़ के अंदर मैंने रिज़ल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फार्मूला। ये पीछे आप देख सकते हैं, आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पर मैंने टाइप करके रख दिया है। तो यहाँ पर सेम एज़ इट इज़ ये फार्मूला मैं मेंशन करता हूँ। सबसे पहले जब भी कोई फार्मूला या फंक्शन यूज़ करते हैं तो इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू काउंट। अब काउंट जैसे ही मैंने लिखा है तो देखें सजेशन के अंदर उसने मुझे बता दिया है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एस। तो सबसे पहले जो काउंट है, अगर यहाँ पर मैं टैब कीबोर्ड की मदद से टैब को प्रेस कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली काउंट के फंक्शन को इंसर्ट करके दे देता है। ब्रैकेट उसने शुरू कर दी है। आगे सजेशन दे रहा है वैल्यू 1। वैल्यू 1 के अंदर क्या आएगा? काउंट के अंदर सबसे पहले हमारी रेंज होगी। जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने मेंशन किया हुआ है, A2 सेल से लेकर A7 तक हमने काउंट करना है। लेकिन किसे काउंट करना है? ओनली नंबर वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर मैं रेंज ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं रेंज ऐड कर दी है। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर करूँगा तो आप देखिए उसने रिज़ल्ट के अंदर 3 दे दिया है। मीन्स कि यहाँ पर जो नंबर वैल्यू है वो है हमारे पास तादाद में 3 है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 जो मेरे पास हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। नीचे मेरे पास ये बुलियन वैल्यू है। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के अंदर जब हमें रिज़ल्ट लेना पड़ता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये एरर एक यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है। इस तरह के एरर आपने अक्सर देखे होंगे। तो नीचे कुछ टेक्स्ट है जो मैंने लिखा है। तो मीन्स के रेंज तो मैंने उससे टोटल दी थी। यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर देखिए A2 से A7 तक, तो उसने काउंट किया ओनली 3 को। अगर मैं यहाँ पर ट्रू को या इस एरर को या सम टेक्स्ट को, टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर कोई न्यूमेरिक टाइप कर दूँ या ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर मैं 555 एक नंबर वैल्यू है उसको टाइप करता हूँ, इंटर करूँगा तो आप रिज़ल्ट के अंदर देखिए उसने उसको भी काउंट कर दिया है। अब काउंट तो उसने कर दी है। अब नीचे जो वाली जो रो है उसके अंदर मैंने आपको समझाने की खातिर यहाँ पर ये लिखा था कि भाई हम देखेंगे कि A5 से लेकर A7 तक हम काउंट करते हैं और आया देखते हैं कि क्या इन वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है भी कि नहीं। तो इसके लिए इक्वल्स टू काउंट टैब का यूज़ करूँगा कीबोर्ड की मदद से, रेंज दूँगा A5 से लेकर A7 तक। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इस नंबर को यहाँ पर एक 555 ऐड किया था तो उसका रिज़ल्ट हमें बता रहा है। मीन्स के A5 से लेकर A7 तक हमारे पास नंबर वैल्यू जो है वो सिर्फ एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर दूँ, जैसे सम टेक्स्ट ही लिख दूँ, इंटर करूँगा तो आप देखिए वो बता रहा है कि इन सेल्स की रेंज के अंदर हमारे पास कोई नंबर वैल्यू मौजूद नहीं है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काउंट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था काउंट का फंक्शन। अब काउंट के फंक्शन के साथ दूसरा है हमारे पास काउंट ए का फंक्शन। काउंट ए का फंक्शन कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशन ये है, द काउंट ए फंक्शन बिलो काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स इन द रेंज। नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ए का फंक्शन यूज़ किया जाता है। काउंट ए स्टैंड्स फॉर काउंट ऑल। तो अब जी हमारे पास काउंट ए का फंक्शन कैसे काम करता है, इक्वल्स टू काउंट उसी तरह टाइप करेंगे काउंट, फिर उसके साथ ए मेंशन करेंगे, टैब का यूज़ करूँगा तो फंक्शन ऐड हो जाएगा।
तो रेंज देंगे A2 से A7 तक, ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, इंटर करूँगा तो आप देखिए उसने अब नंबर वैल्यूज़ को भी काउंट कर दिया है, टेक्स्ट वैल्यू को भी काउंट किया है, जहाँ पर एरर था उसको भी काउंट किया है, जहाँ पर डेट थी उसको भी काउंट किया है, डेसिमल प्लेसेस को भी काउंट कर दिया है उसने। सेल के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो तमाम को काउंट कर लेगा। तो यहाँ पर मैं अगर एक को डिलीट कर दूँ, डेसिमल प्लेसेस को मैं डिलीट करता हूँ, तो रिज़ल्ट के अंदर देखिए उसने अब ये सेल ब्लैंक हो चुका है, तो यहाँ पर उसने 6 की जगह 5 कर दिया रिज़ल्ट के अंदर। तो मतलब कि ब्लैंक सेल्स के अलावा किसी भी वैल्यू को काउंट करना हो तो काउंट ए का फंक्शन यूज़ किया जाएगा। मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ तो आप देखिए रिज़ल्ट के अंदर दोबारा 6 आ चुका है। तो इस तरह आप काउंट ए का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। काउंट ए स्टैंड्स फॉर काउंट ऑल, इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद तीसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है काउंट ब्लैंक का। ये उससे मुख्तलिफ है कि काउंट ब्लैंक लिखेंगे इक्वल्स टू, अब रेंज या डेटा के अंदर मैंने 2 कॉलम यूज़ किए हैं, A2 से लेकर B7 तक हमारी रेंज होगी। इसके अंदर हम काउंट करते हैं कि हमारे पास इस तमाम सेल्स दोनों कॉलम्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं या इस रेंज के अंदर जितने सेल्स आएंगे तो उनके अंदर हमारे पास जो ब्लैंक सेल्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, रेंज दूंगा A2 से लेकर B7 तक, इंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट में है 6। काउंट करने मैनुअली, ये देखिए ये एक ब्लैंक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और छठा। अब इसके अंदर 34 को भी मैं डिलीट कर दूं, रिज़ल्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं किसी सेल के अंदर कोई डेटा ऐड कर दूं तब भी रिज़ल्ट चेंज होगा। मीन्स के काउंट ब्लैंक सिर्फ ओनली ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। तो इस तरह अभी तक आपने देखा है काउंट का फंक्शन ओनली नंबर्स वैल्यू को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ काउंट ए जो है सेल्स के अंदर किसी टाइप का भी फॉर्मेट मौजूद हो, डेटा मौजूद हो, उन तमाम को काउंट करने के लिए काउंट ए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास काउंट ब्लैंक किसी भी डेटा को काउंट नहीं करेगा बल्कि सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। अब उसके बाद जी देखते हैं काउंट इफ़ का फंक्शन, इसकी डेफिनेशन ज़रा देखिए। टू काउंट सेल्स बेस्ड ऑन 1 क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद कीबोर्ड इन सेल्स A2 थ्रू A6। मीन्स कि अब हमारे पास डेटा वही है, A2 से लेकर B7 तक हमारी रेंज होगी, लेकिन हम काउंट एक क्राइटेरिया के हिसाब से काउंट करना चाह रहे हैं। वो क्या होगा? क्राइटेरिया हमारा ये होगा कि हमारी रेंज है, उस रेंज के अंदर जहाँ पर भी कीबोर्ड मौजूद है सिर्फ उसको काउंट करके दे हमें। तो काउंट इफ़ का फंक्शन हम यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर भी ध्यान रखिएगा और मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको भी ज़रा बगौर देखिएगा। मैं सबसे पहले ऊपर वाली रो के अंदर टाइप करता हूँ इक्वल्स टू काउंट इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर सेशन के तौर पर मुझे बता रहा है कि रेंज आप इंसर्ट कीजिए। A2 से लेकर A6 तक रेंज है। उसके बाद मैं कामा का यूज़ करूँगा। कामे के बाद मुझे सजेशन दे रहा है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया में ऐड करता हूँ। ये अगर टेक्स्ट वैल्यू आपकी होगी तो आपको इन्वर्टेड कामास के अंदर उसको लिखना होगा। मीन्स कि जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू होगी जिसको हम एग्जैक्टली हम उसको ढूंढना चाह रहे हैं तो वो एज इट इज़ स्पेलिंग के साथ हमें मेंशन करने होंगे। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कामा ओपन करता हूँ, लिखता हूँ कीबोर्ड, इन्वर्टेड कामास को क्लोज़ करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा, इंटर करूँगा तो आप देखिए कि मेरी रेंज के अंदर जहाँ पर कीबोर्ड था उसने मुझे बता दिया है कि 2 दफ़ा कीबोर्ड यहाँ पर मौजूद है, काउंट करके उसने मुझे दे दिया है। तो देखिए मेरी रेंज के अंदर A2 के सेल के अंदर एक कीबोर्ड है और दूसरा A5 के अंदर है। अगर मैं माउस को चेंज कर दूँ, इसको भी मैं कीबोर्ड कर दूँ, इंटर करूँगा तो मेरा रिज़ल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप एक सिंगल क्राइटेरिया की मदद से, आप काउंट इफ़ के फंक्शन की मदद से आप सिंगल क्राइटेरिया को सर्च कर सकते हैं। तो
इसी के साथ अगर यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू दी है। अगर फार्मूला बार के अंदर आप देखिए इन्वर्टेड कामर्स के अंदर, अगर मैं इसको बता दूँ यहाँ पर सेल का रेफरेंस दे दूँ, मैं उसकी स्पेलिंग की मिस्टेक से बचने के लिए दूसरा क्या तरीका है वो भी ज़रा देख लीजिए। काउंट एफ ब्रैकेट को क्लोज कर शुरू करता हूँ, यहाँ से रेंज दूंगा A2 से लेकर A6 तक और कामा यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कामास के बगैर उस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ जिस सेल के अंदर मुझे, या जो सेल के अंदर मुझे वो मेरी जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ढूंढ के दे मुझे। अब मैं इसको बताता हूँ जी, A4 के अंदर जो रजिस्टर वाला कॉलम है, यानी कि A4 जो मेरा सेल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। A4 के अंदर जो वैल्यू मौजूद है सिर्फ उसी को काउंट करे, लेकिन काउंट क्या करे कि पूरी रेंज के अंदर काउंट करे। तो यहाँ से मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूँगा तो देखिए कि मेरे पास रजिस्टर इस तमाम रेंज के अंदर सिर्फ एक ही सेल के अंदर मौजूद है। अगर मैं ऊपर वाले सेल के अंदर यहाँ से मैं रजिस्टर को टाइप कर दूँ तो वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। अब कीबोर्ड भी 2 हैं मेरी रेंज के अंदर और रजिस्टर भी 2 ही है। तो इस तरह आप काउंट एफ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फिक्स्ड वैल्यू के साथ, और उसके साथ सेल का रेफरेंस देकर भी काउंट किया जा सकता है। तो मीन्स कि काउंट एफ का फंक्शन ओनली 1 क्राइटेरिया के साथ आपको काउंट करके देता है। तो इसके साथ जो लास्ट है हमारे पास वो है काउंट एफ एस का फंक्शन। इसको भी ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। इसकी भी अब अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अंदर है टू काउंट रोज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड भी हो लेकिन ग्रेटर देन 30 हो उसकी वैल्यू या उसकी क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मल्टीपल क्राइटेरियाज़ के साथ काउंट एफ एस के फंक्शन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इक्वल्स टू काउंट एफ एस का यूज़ करूँगा, ब्रैकेट शुरू करूँगा, सबसे पहले क्राइटेरिया या रेंज जो हमारी होगी वो मैं सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से A2 से लेकर A6 तक मेरी रेंज है। उसके बाद मैं कामा का यूज़ करूँगा, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है मेरा वो है इसी रेंज के अंदर मेरे पास जो कीबोर्ड है उसको सर्च करें। लेकिन आगे जो दूसरा मेरा क्राइटेरिया होगा वो ये है कि मैं कामा को फिर यूज़ करूँगा। जो दूसरी रेंज है हमारी, जो दूसरी रेंज होगी मैं उसकी सिलेक्शन बनाऊँगा B2 से लेकर B6 तक। अब ये दूसरी रेंज आ चुकी है, इसके बाद कामा यूज़ करूँगा। उसके बाद जो फाइनली हमारा क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि जो ग्रेटर देन 30 है। मीन्स के हमारे पास ग्रेटर देन 30 वाला कीबोर्ड हमें काउंट करके दे। तो ये क्या काम करता है, अब मीन्स के मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, कीबोर्ड तो 2 है मेरी रेंज के अंदर लेकिन ग्रेटर देन 30 सिर्फ 1 है, तो रिज़ल्ट में 1 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा तो आप देखिए मेरे पास कीबोर्ड एक ही मौजूद है। कीबोर्ड है लेकिन उसकी जो रेंज है या क्वांटिटी है वो 30 से अबव है। ये 2 क्राइटेरिया मैंने सेट किए थे। तो अगर मैं इस 30 को चेंज कर दूं, 31 ही कर दूं, बढ़ा दूं 30 से इसकी क्वांटिटी, एंटर करूंगा तो आप देखिए अब मेरे पास वो कीबोर्ड 2 है। तो मीन्स कि आप काउंट एफ एस का फंक्शन वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज़ को काउंट करना हो। तो काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ एस, ये 5 फंक्शंस थे काउंट के, एक सीरीज़ थी जो आज की क्लास के अंदर हमने सीखी है। तो अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।